आज जब मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा, मुझसे बहुत सारी बातें शेयर की जो किसी से नहीं। उसने कहा कि अभी मुझे ठंडा लस्सी ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है, खाना खाने का दिल कर रहा है। 10 दिनों से मैंने पानी का एक घूंट नहीं पिया, तड़प रहा हूँ मैं प्यास से, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख है। कैसे? फिर उसने कहा, अभी मैं मौत से नहीं डरता, मैं कैंसर से भी नहीं डरता, मुझे खुश नसीबी जो मुझे तौबा करने का मौका दे, मेरा बस ज़ख्म ठीक हो जाए, मैं खा पी सकूँ। मुबारक हो, अल्लाह आप सबके घरों में खुशियाँ दें, सुकून दें और हर बीमार को शिफा दें, मेरे भाई को भी साथ ही में, और सबकी परेशानी को अल्लाह पाक दूर करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैंने कल के ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने जाना है हॉस्पिटल, तो बट अम्मी मेरे अभी तक आई नहीं, 4:30 हो गए शाम के। मैं सुबह से वेट कर रही कि आएंगी वो लोग, कोई आएगा तो मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, उसके पास जाऊंगी, उसको देखने, दुआ वगैरह दम करूँगी उसको पढ़ करके। पर अभी तक कोई आया नहीं है, शाम हो गया है और मैं घर में अकेली हूँ कल से। भाई भी चला गया था, सुबह में सूप वगैरह उसको मैंने चिकन और दाल के सूप मिला के दिया था, क्योंकि इंजेक्शन ट्यूब लगा है ना नाक में, तो वो पतला बहुत पानी की तरह सूप बना के दिया जाता था ताकि वो फंसे ना और उसको हाइड्रेशन मिले बॉडी को, बिकॉज कुछ खा पी तो सकता नहीं है, बस वही पाइप के ज़रिए जाता है बॉडी में उसके। तो ये मैंने कुछ किया नहीं है, बस घर वैसे ही है, क्या बोलते हैं, सफाई की मैंने, कल भी सफाई की थी, आज भी सफाई कर दी है थोड़ी बहुत। ये चादर वगैरह मैंने बिछा दिया है, पहले के ही आए हुए थे चादर, था रखा हुआ तो मैंने बिछा दिया, ये कोई रह ना रहे बकरीद का टाइम बिछा दिया। बाकी बस, और क्योंकि जब से वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो उसको खाना सुबह में सूप देने के बाद ना मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। रात में जब भाई आता है, रात में पापा आते हैं खाना लेने के लिए उसका सूप वगैरह, तो अम्मी का खाना मैं वहीं पैक करके दे देती हूँ। तो मैं तब से मैं सुबह में कुछ नहीं बनाती, खाने पीने की भी नहीं बनाया है, और ये बर्तन वगैरह सब मैंने साफ़ करके सब रख दिए थे। साफ़ सफाई सब मैंने कर दी थी कल, क्योंकि साफ़ सफाई तो ऐसे भी करनी चाहिए इंसान को, लेकिन त्योहार का चाहे कुछ हो या ना हो, खुशी हो या ना हो, लेकिन इंसान को करना होता है। कुर्बानी तो है, कुर्बानी का सवाल नहीं होता है। तो ये नीचे जो हमारे मकान मालिक है, तो उनके यहाँ कुर्बानी हुई थी, तो उन्होंने वो ये दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ऐसे ही रखा हुआ, कौन खाना तो किसी को खा नहीं रहा नहीं। तो खैर अम्मी आएंगी इसको, तो इसको बनाएंगी, मुझे नहीं आता, तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे भाई की हेलमेट है, रोज़ यही है, आता सब पहन कर ये रात को आता है, मतलब आएगा भी इंशाल्लाह आगे भी। उसकी हेलमेट की जो टूट गया वो शीशा आगे वाला, टूटा नहीं, निकल गया शायद, तो उसको मैंने रख दिया ऐसे ही, जब भी इंशाल्लाह आएगा। नमाज़ पढ़ के उठी थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं उठी थी, तो जाने नमाज़ मैंने छोड़ रहमान सूरह यासीन और एक और सूरह 3 बार पढ़कर पानी में दम करके मरीज़ को पिलाएं और उसको 3 बार दवा की तरह दें, और वो इस नियत से करे इंशाल्लाह। तो वो तो पापा लोग करते, तो मैंने आज ख़ास करके वही वज़ीफ़ा करने के लिए यहाँ पे मैं बैठी थी कि उसको हॉस्टल जाऊँगी ना, तो पानी में उसको सारा सूरा अच्छे से प्रॉपर्ली प्रोसेस के साथ पढ़ के अच्छे से दम कर दूँगी पानी में, और उसको जाके पिलाऊँगी। क्या पता दवा तो असर तो हो नहीं रहा है, दुआ ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह असर। मैं तो बहुत दिन से खोज रही थी कि ब्लड कैंसर की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी के लिए कोई दुआ बता दें, कोई दुआ मिल जाए इंशाल्लाह। तो लगा है ना उसके नाक में, मुँह जो उसका ज़ख्म है मुँह का, वो होल होकर छेद होकर नाक तक चला गया, नज़ल तक जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है इंसान कैसा हो जाता होगा, हम लोग तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बस उसके दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह जानते और वो जानते। खैर है बहुत ब्रेव माशाल्लाह मेरा भाई, सब कुछ सह रहा है वो। एक दिन हमारे सामने वो रोया नहीं, जब हम उसको इलाज के लिए लेके इधर-उधर भाग रहे थे, जब उसको कोई डॉक्टर उसको पता था कि डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं इलाज को उसका कोई इलाज ही नहीं कर रहा। सब उसके फेस पे बोल के जाते थे कि इसको ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे रहेगा तो मर-मरा जाएगा। खैर, जब उसने वो सब बातें सुनी उस कंडीशन में, वो हमारे सामने नहीं रोया, बहुत ब्रेव है माशाल्लाह से।
कुछ होता होगा उसके साथ, पर हुआ नहीं हमारे सामने। बल्कि पूछता था, डॉक्टर आए देखने के लिए। जब डॉक्टर आते थे ना तो उसको उम्मीद होती थी कि अब मुझे देखेंगे, अब मुझे 5-6 दिन वो ऐसे बिना डॉक्टर के रहा हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में, हर जगह। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस आप लोग दुआ करते रहिएगा, दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है उसको। और अगर आपसे हो सके मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसको बचाने के लिए हम एक ट्राई तो कर सकते हैं इंसान। बस अगर आप डोनेशन करने के लायक है तो प्लीज़ करें, अगर नहीं करने के लायक है तो आप शेयर करें। बिकॉज़ उसका लाइट केमोथेरेपी चला था। बिकॉज़ उसके जो ज़ख्म है ना, तो ज़ख्म की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, कैंसर की वजह से ज़ख्म का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कैंसर जो है वो AML है, वो इतना डेंजरियस है कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स बनने ही नहीं देते, बाहर से रोज़ चढ़ता है। प्लेटलेट्स भी बहुत मुश्किल से मिलता है, डोनर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, अल्लाह मिलता है उसको, और उसके सारे सेल्स मारते जा रहा है वो। बॉडी में WBC हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो डॉक्टर सर्जरी कैसे, माउथ वाउंड्स जो है बहुत ही सीवियर जो है, उसका सर्जरी करने के डॉक्टर ने बोला, पर उन्होंने बोला कि सर्जरी करेंगे तो हाई रिस्क है, ब्लीडिंग, इसकी जान का खतरा है, और फिर प्लेटलेट्स कम है तो इसका ज़ख्म ठीक होगा भी नहीं, तो उसका ज़ख्म बढ़ता ही जा रहा है। ज़ख्म के लिए, और अगर इसका क्या लाइट कीमो चला रहे हैं तो उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि इसकी बॉडी में है ही नहीं कुछ, इतना डेंजर जोन में है। लाइट कीमो का उस पर कुछ असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने वो छोड़ करके कल कैंसर की दवा लिखी है। अल्लाह करे, कल कैंसर की दवा लिखी है उसको कैंसर रोकने के लिए। वो दवा उसको दी जा रही है, वो दवा इतनी महंगी है, 25,000 की, 25,000 एक हफ्ते का, 25,000 है प्राइस उस दवाई का। 2 हफ्ते की तो हमने डोनेशन के पैसों से मैनेज कर ली, लेकिन आगे तो अल्लाह मालिक है। बस उस दवा के लिए मैं आप शेयर कर दूँगी फ़ोटो उसकी, वही दवा उसको चाहिए रोज़ सुबह शाम। 2 हफ्ते के 2 हफ्ते का तो हम लोगों ने मैनेज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आगे का नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग प्लीज़ डोनेशन कर सकें तो करें डोनेशन। उसकी दवा बहुत ज़रूरी है कैंसर को रोकने के लिए, उसकी बॉडी में तेज़ी से फैल रही है। अगर वो शायद बॉडी डॉक्टर स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबल करने के बाद उसके मुँह का सर्जरी करेंगे। ये हो बस इंशाल्लाह दोनों चीज़ उसको ख़तरनाक हो गई है, दोनों ही चीज़ ख़तरनाक हो गई, दोनों जानलेवा उसके लिए। जानलेवा होगी कैंसर, तो जानलेवा उसको, जानलेवा वाला उसको हो ही गया। दोनों एक दूसरे से जकड़ लिया दोनों ने उसको, ऐसा लगता है जकड़ लिया उसको बच्चे को। खैर, बेशक अल्लाह ताला के हाथ में। तो प्लीज़ दवा के लिए आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिए, बिकॉज़ दवा इतनी महंगी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी पैसे थे हमने दवा पे 2 हफ्ते के लगा दिए, अभी तो लंबा चलेगा दवा। शेयर कर दूँगी दवा का, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हेल्प करें, कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, प्लीज़ करें, प्लीज़ दवा के लिए हेल्प करें उसकी। मैंने हर जगह बोला हुआ है, मेरे फैमिली रिलेटिव सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से डोनेशन हो जाए, कहीं से उसकी दवा, मेडिकल सर्जरी, बोन मैरो अगर हुआ तो बस इंशाल्लाह फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। लेकिन ये पैसे इतने ले रही है, अल्लाह जाने क्या है। तो मुझे सुकून मिलता है और उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो सारी रात नहीं सोता था घर पे तो मैं जागी रहती थी, उसको दुआ पढ़ के दम करती थी, सहलाती थी, सर वर, इतना बेचैन रहता था ना वो। हालांकि मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा रही हूँ कि क्योंकि मैंने उसको इतनी बुरी हालत में देखा है ना, और उसकी हालत तो अब और बुरी हो गई है। तो मैं उसको देखूँगी ना जब, तो मैं फिर घर नहीं आना चाहूँगी, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं घर आकर जो थोड़ा बहुत हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम लोग हिम्मत टूट जाएगी घर आके। इसलिए मैं हॉस्पिटल जब से वो एडमिट हुआ है 6-7 दिन से मैं दूर रह रही हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, घर पर रहती हूँ। घर पर रहकर जब मुश्किल होता है उसकी उसकी तकलीफ़ को सोचना, तो वहाँ जब मैं देखूँगी उसको तो मेरा कैसा लगेगा। अल्लाह सब्र दे मुझे, उसको सब्र देना, पर हमें टूटना नहीं। अगर हम टूटेंगे तो वो टूट जाएगा, वो लड़ना छोड़ देगा, और वो लड़ना छोड़ देगा तो फिर उसकी लाइफ। तो मैं उसके सामने तो बहुत हँसती हूँ, बहुत उसको हँसती हूँ मैं उसके सामने, ताकि उसको लगे कि कुछ हुआ ही नहीं उसको। दिल पत्थर का करके हँसती हूँ, उसको हिम्मत देती हूँ। इंशाल्लाह बस इसलिए मैं नहीं जा रही थी हॉस्पिटल, लेकिन आज बकरीद था ना, तो मैंने सोचा कि चले यहाँ सब कुछ साथ वहीं रहेंगे, घर पर क्या करना है। तो इंशाल्लाह जाऊँगी, बस अल्लाह मुझे भी सब्र दें कि मैं आकर सही से रहूँ।
क्योंकि घर का काम भी करना है ना, वहाँ हॉस्पिटल में खाना बना के भेजना है, थोड़ा पढ़ने वगैरह दुआ वगैरह पढ़ना, उसके जाऊँगी फिर हॉस्पिटल लेकर, फिर वहाँ दिखाती हूँ आपको। बड़ा बोलेंगे।